सबसे पहले तो आप सभी पीएफ मेंबर्स मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका भी पीएफ क्लेम काफ़ी दिनों से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है, आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा, पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा। भैया आप लोग कमेंट करोगे जभी तो मुझे पता चलेगा ना कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आ कितने लोगों के साथ रही है, भैया कितने लोग परेशान हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। तो फटाफट कमेंट करिए। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूँ कि जो पीएफ का क्लेम है वो अंडर प्रोसेस कितने दिनों तक रहता है, मतलब कि पीएफ के ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में कितने दिनों के बाद आता है। अगर हमने एडवांस अप्लाई किया है तो पैसा कितने दिन में आएगा, फुल एंड फाइनल अप्लाई किया है तो पैसा कितने दिनों में आएगा। और एक सबसे बड़ा सवाल कि इस टाइम पीएफ के क्लेम सेटलमेंट्स होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। भैया फॉर्म 10C तो सेटल हो ही नहीं रहा है, मतलब कि 2-2 डेढ़ महीने लग जा रहे हैं। और बात करें 31 की तो 31 में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूं। और अगर आपका पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है ना तो ये वीडियो आपके लिए सोना नहीं हीरा होने वाली है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आपका पीएफ क्लेम काफ़ी दिनों से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है तो आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको कौन सा काम करना है ताकि आपका जो पीएफ का पैसा है वो जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सभी पीएफ मेंबर्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता देता हूं कि इस टाइम पीएफ के क्लेम सेटलमेंट होने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। जो एक्चुअल रीज़न है जो कि मैंने पीएफ ऑफिस में कॉल करके मतलब इन्फॉर्मेशंस मैंने लिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ चल रही हैं और इस कारण जो पीएफ ऑफिस में एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीएफ ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, मतलब कि पीएफ ऑफिसर्स कम आ रहे हैं। और अब बात को ध्यान से सुनिएगा, और जो पीएफ मेंबर्स हैं जो पैसा निकालने के फॉर्म है वो ज़्यादा भर रहे हैं। मतलब समझिए पीएफ ऑफिस में छुट्टी के कारण पीएफ के जो ऑफिसर्स हैं वो कम आ रहे हैं और उसी के साथ साथ जो पीएफ मेंबर्स हैं वो पीएफ का पैसा निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि उन्हें छुट्टियों में पैसे की जरूरत पड़ रही है और एडवांस फॉर्म तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि भैया वहाँ पर पीएफ ऑफिस में काम ज़्यादा हो जा रहा है और पीएफ के जो ऑफिसर्स हैं वो कम आ रहे हैं। तो इस कारण जो पीएफ का क्लेम है वो बहुत ज़्यादा लेट सेटल हो रहा है, मतलब जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आ ही नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही है कि आपने फॉर्म नंबर 31 अप्लाई किया और जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। एक रीज़न आपको पता चल गया। और उसी के साथ साथ दूसरा बड़ा रीज़न क्या मैं आपको बताऊं कि जो फॉर्म नंबर 10C है वो इतना लेट सेटल क्यों हो रहा है। भैया उसका कारण है कि पीएफ का ये इशू चल रहा है। जी हाँ, पीएफ में एक दिक्कत चल रही है कि आपने मान लीजिए फॉर्म 19 और 10C भरा है तो आपका जो पीएफ का फॉर्म 10C का पैसा ना तो आपका जो पीएफ का फॉर्म 10C का पैसा है ना वो बहुत लेट सेटल हो रहा है। मतलब 19 तो 15-20 दिन में सेटल हो जा रहा है लेकिन 10C 1.5-2 महीने में सेटल ही नहीं हो रहा। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं आ रही है। आप खुद कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, भाई लाखों पीएफ मेंबर्स ऐसे पड़े हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म 31 सेटल ही नहीं हो रहा है और जो 10C है वो भी सेटल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो सर्वर की प्रॉब्लम हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ जो पीएफ का फॉर्म 31 है 19 10C कितने दिन में सेटल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर पीएफ फाइनल विड्रॉल सेटलमेंट फॉर्म 19 भरते हो तो स्कीम के तहत यहाँ पर 20 दिन में सेटल होगा। मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये ईपीएफओ का स्टैंडर्ड चार्टेड का मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएफ फाइनल विड्रॉल फॉर्म 19 भरते हो तो अकॉर्डिंग टू स्कीम यहाँ पर 20 दिन लगते हैं और सेटलमेंट टाइम एज पर सिटीजन चार्टर यहाँ पर 7 डेज लगते हैं। उसी के साथ साथ 31 इलनेस के लिए अप्लाई करते हो तो 20 दिन तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सेटलमेंट टाइम एज पर स्कीम और 3 वर्किंग डेज, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए फॉर्म 31 यहाँ पे मतलब अलग अलग पैरा से आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि फॉर्म 19 10C ये सब तो मैंने आपको बता दिया लेकिन ये तो सब सिर्फ ख्याली डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि लाइव मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मैं आपको ये भी बता दिया कि अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ कितना टाइम लगना चाहिए। यहाँ पर ये बता रहे हैं 20 दिन 7 दिन, लेकिन 1.5-2 महीने नहीं आता। तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ, अगर आपने फॉर्म 31 अप्लाई किया है तो आप 15 से 20 दिन का समय मान के चलो, 15 से 20 दिन के अंदर जो पैसा है वो आपका आएगा। बहुत कुछ आप कह सकते हैं किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पीएफ ऑफिस अच्छा होता है तो वो 4-5 दिनों में ही आ जाता है उनका पैसा। फॉर्म 19 और 10C अप्लाई किया है तो 19 में भी 15 से 20 दिन लगेंगे लेकिन 10C में भी 1-1.5 महीना लग रहा है। लेकिन 7-8 दिनों के बाद जो ये इशू है ये सॉल्व हो जाएगा आने वाले 7-8 दिनों में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं कि इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आपका पीएफ क्लेम काफ़ी दिनों से अंडर प्रोसेस पड़ा है देन व्हाट्स द सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए एक शिकायत लगानी पड़ेगी। शिकायत लगाने से मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा होगा
कि आपकी जो आप कह सकते हैं फॉर्म है ना, वो एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाए कि हाँ भैया पीएफ ऑफिस तक हमने अपनी बात रख दी है कि भैया मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की अर्जेंट नीड है, तो प्लीज़ आप मेरे फॉर्म को जल्दी से जल्दी सेटल करिए। समझ आ गया आपको सारे के आपको बता दूं ग्रीवियंस किस तरीके से लगाना है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और ग्रीवियंस लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं सारे के सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए। इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है बता दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ईपीएफओ कितने दिन में आना चाहिए ये भी बता दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी कितने दिनों में पैसा आ जाना चाहिए ये भी बता दिया, क्या प्रॉब्लम चल रही है सब कुछ बता दिया। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन सवाल रह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जवाब जरूर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।